हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी फ्रॉम यूवी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आई नो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यस, हमेशा की तरह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज का मेरा ये व्लॉग बाहर से शुरू हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों को। यस, गुड मॉर्निंग। अंधेरा है, लग रहा होगा कि रात है बट नहीं, ये सुबह का टाइम है। सुबह 3:30 बजे का समय है ये। और निकल चुके हैं हम लोग क्योंकि मुझे सडन हैदराबाद जाना पड़ रहा था, तो ये हैदराबाद जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए निकल चुके थे हम लोग। रास्ते का ये व्यू है तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा शूट कर लिया था मैंने कि ये लॉकडाउन का टाइम है और उस टाइम पर मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि थोड़े से मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये ट्रक्स वगैरह तो चलना क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जो भी मतलब सब्ज़ी हैं, फल हैं, हम लोगों तक जो पहुंच पाते हैं तो वो इन्हीं सब ट्रांसपोर्ट वाली जो मतलब साधन है इनसे ही आते होंगे, तभी हम लोगों को मिलते हैं। एंड बस चले जा रहे थे एंड यहाँ पर बस इस तरह से मैं भी बैठी हुई हूँ और जाना पड़ा है क्योंकि बहन का मतलब जो मेरी छोटी वाली सिस रुकी हुई थी मेरे साथ, तो उसका मतलब फ़्लाइट फिर से स्टार्ट हो गए हैं, तो उसको भी कॉल आ गया था कि उसको वापस अपने बेस भी पहुंचना था। तो काफ़ी टाइम से वो, जब से लॉकडाउन था तो मेरे पास ही थी और उसके बाद मैं सडन उसको अकेले छोड़ भी नहीं सकती थी, तो उसके लिए भी आना तो था ही उसके साथ। तो बस इसके लिए निकल चुके थे हम लोग वहाँ से। एंड बस एंजॉय करिए आप लोग भी, फिर थोड़ा सा ये शूट देखिए, रास्ते का व्यू देखिए। तो बस ये देखिए, बस चल रहे थे तो चलते चलते मतलब कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते देखिए उजाला भी हो ही गया था और बस एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। अंदर एयरपोर्ट के लिए एंटर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब मन में था कि सडन ऐसे जा रहे हैं क्योंकि 25 ऑफ मई से फ़्लाइट स्टार्ट हुई, तो हम लोगों की 25 ऑफ मई की ही फ़्लाइट बुक थी हैदराबाद के लिए, मतलब लखनऊ टू हैदराबाद, बट फ़्लाइट कैंसिल हो गई जिसकी वजह से फिर हम लोगों को 26 के लिए निकलना पड़ा मॉर्निंग में। तो 7:40 का फ़्लाइट का हम लोग का डिपार्चर था, तो उसके लिए हम लोगों को पहले से पहुंचना था। और आप लोग भी समझ रहे हो इस समय कि बस कि कैसे कैसे क्या क्या बहुत सारे सिचुएशंस कितनी ख़राब हैं। और ये देखिए बस यहाँ पर एयरपोर्ट पे मैं अंदर एंटर हो गई थी और बस ये बोर्डिंग पास मेरा मिल गया था और थोड़ा सा जैसे भी हो रहा था मैं शूट कर ले रही थी। और ये देखिए दिखा रही हूँ कि पीछे क्रॉस का निशान बना है मिडिल चेयर पे, एंड साइड में आप बैठ सकते हो। मिडिल चेयर पे क्रॉस का निशान है और बहुत ज़्यादा मतलब बहन भी आ गई यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मतलब सेफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस समय। और ये देखिए ये शील्ड मास्क मिला हुआ है। फ़्लाइट में बैठ गए हैं आकर के हम लोग और बस लैंडिंग के लिए हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है और लैंड करने वाली है। तो बस देखते रहिए व्यू, थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी शूट किया। तो वही था कि मैं बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा पुलिस और बीएसएफ के जो होते हैं ना सोल्जर्स, वो भी लगे हुए थे, तो शूट करने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि हाइजीन मेंटेन रखने के लिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एयरपोर्ट पे बार बार बोला जा रहा था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हमने एंट्री की अंदर एयरपोर्ट पे, तो हमारा सबसे पहले लगेज जो था वो सैनिटाइज़ हुआ, देन उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग हुई हमारी। उसके बाद फिर दूर से ही मतलब एक क्या कहते हैं कि कैमरे के थ्रू ही हमारा आईडी और बोर्डिंग देखा गया और हमारी पिक्चर मैच की गई एंड देन उसके बाद ही हमें अंदर एयरपोर्ट पे एंट्री मिली। उसके बाद सब कुछ तो कंप्लीट हो ही चुका था और जगह जगह हैंड वॉश का था और उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र्स लगे हुए थे कि आप सैनिटाइज़र से हमेशा अपने मतलब जब तक आप वो कर सकते हो करो। बार बार ऐसा बोल रहे थे वहाँ पे कि आप अपने हैंड सैनिटाइज़ करते रहिए और हर मतलब एक स्टेप लेने से पहले एयरपोर्ट के अंदर। तो बस ये इस तरह से कुछ चल रहा था और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। अब लखनऊ को हम मतलब मैं और मेरी बहन दोनों टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। तो उसके बाद जब बोर्डिंग हो गई, अंदर जा रहे थे, तो उसके बाद उसमें पैसेंजर्स के लिए भी किट प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ पे वो लोग। तो किट में था मास्क था और ग्लव्स थे एंड ये शील्ड जो है ये भी था। तो मास्क और ग्लव्स तो हम लोग खुद ही घर से लगा के आए थे, तो शील्ड लगा के ही बैठना था, तो शील्ड ये लगा ली थी हम लोगों ने। बट बिलीव में इतना सफोकेशन लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये कुछ नीचे का व्यू है, तो मैं दिखा रही थी आप लोगों के लिए। और बस ये लैंडिंग वाला टाइम, वो सॉरी टेक ऑफ का टाइम तो हो चुका है और ये लैंडिंग का टाइम है और ये रात के टाइम पे कर रही हूँ मैं वॉइस ओवर।
तो जिसकी वजह से मेरा हो रहा है क्योंकि सेम डे का है। आज ही मैं पहुंच चुकी हूं हैदराबाद, तो आज ही का टाइम का ही मेरा ये रात का वॉइस ओवर है। और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि सुबह से उठे हुए और अभी तक जग रही हूँ। तो मतलब माइंड काम करना बंद कर देता है ना जब आप थके हुए होते हो काफ़ी। लेकिन फिर ये लग रहा था कि ये भी काम रखा हुआ है और वॉइस ओवर करना ही है तो ये भी कर लूँ और आप लोगों के पास मेरा ये ब्लॉग भी थोड़ा सा मतलब एक कि लॉकडाउन में कैसा रहा मेरा बाहर का दिन या बाहर का टाइम, जो भी कह लो आप, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये देखिए ऊपर से कुछ ऐसा सा व्यू आ रहा था पूरा हैदराबाद का, मतलब लैंडिंग के पहले। तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा था देख करके। बट एक याद थी घर की और याद थी अपने हस्बैंड की। बट वो यही बोल रहे थे कि बड़ी बहन हो, माँ के समान होती है बड़ी बहन, तो आप अपना मतलब मम्मी का माँ का फ़र्ज़ पूरा करो और उसको अच्छे से सही सलामत हैदराबाद तक छोड़ के आओ और उसका शिफ्टिंग करा के आओ, उसको सारी चीज़ें जो भी है वहाँ पे अरेंज करा के आओ उसके साथ। और बस इसीलिए वो फोर्स भी ज़्यादा ही कर रहे थे कि नहीं जाओ, जाना है। और बस हम लोग आ गए थे एंड बस यहाँ पे लैंडिंग वाला ही चल रहा था। तो मैं काफ़ी अच्छा लग रहा था व्यू। और साथ ही साथ ये ना मैं बता दूँ आपको कि इतनी ज़्यादा सफोकेशन कभी नहीं हुई है फ़्लाइट में, बट आज फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। क्योंकि एक तो मास्क लगाने की हैबिट नहीं है, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन के टाइम पीरियड में घर से बाहर निकली नहीं और निकले भी तो इतना लंबे टाइम के लिए, मतलब इतना लंबे जर्नी के लिए निकलना पड़ा। तो उसमें वो मास्क लगा के बैठना वो अपने आप में ही इतना एक थकाने वाला हो गया था मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। और उसके ऊपर से ये शील्ड लगा के बैठना तो बहुत ज़्यादा मतलब उमस। और अभी मैं आप देखिएगा आगे की क्लिप में आप लोग खुद भी देखोगे तो पता लगेगा कि हाँ मतलब कितना थकान भरा चेहरा हो गया था। और फिर वैसे भी इतनी मॉर्निंग में उठ चुके थे हम लोग, जगे हुए थे और थकान तो ऑब्वियस सी बात है, शरीर है थोड़ी देर बाद थक ही जाता है और दिमाग भी थक जाता है। वो कहता है अब बस करो भाई, कितना काम लोगे शरीर से, बॉडी से और अब मेरे दिमाग से कितना काम लोगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो बस ये कुछ इस तरह का व्यू आ रहा था। और बस जब बैठी थी ना फ्लाइट में, यही सबको जब देख रही थी ना, शील्ड लगाए हुए थे सब, मास्क पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं। इवन देन जो हमारे मतलब जो कैबिन स्टाफ है, मतलब एयर हॉस्टेसेस जो थी, तो उन्होंने पूरा क्या कहते हैं कि पूरी मतलब उनकी क्या बोलते हैं उसको कि वो ड्रेस जो एंटायर पूरी गेटअप वैसा ले रखा था, सेफ्टी प्रोसेस को पूरा मतलब माइंड में रखते हुए उनको प्रोवाइड कराया गया था। तो ये सब देख करके लग रहा था कि यार कहाँ पहुँच गए, कौन सी दुनिया में आ गए हम लोग। मतलब कि आराम से घूमते थे, बेझिझक होके कुछ भी खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब क्या से क्या हो गया अब तो यही लग रहा था। एंड ये हो गई है हमारी लैंडिंग। तो अब फाइनली एयरपोर्ट पे, मतलब हैदराबाद एयरपोर्ट पे हम टच कर चुके हैं। तो अब यहाँ से बस वही है कि आगे का जर्नी स्टार्ट हो जाएगी मेरी कि करना क्या क्या है। हालांकि मैं हैदराबाद फर्स्ट टाइम आई हूँ और ऐसे टाइम पे आई हूँ कि जब मैं घूम भी नहीं सकती, कहीं जा भी नहीं सकती। एंड ये देखिए मैं बता रही थी ना, अभी पहले तो हैंड सैनिटाइज हो रहा है यहाँ पे, एंड उसके साथ साथ ये देखिए बाल कैसे बिखरे, क्या से क्या शक्ल बन गई है। एंड ये मैं दिखा रही हूँ कि लगेज के लिए। और फ्लाइट में भी ज़्यादा रश नहीं था, फ्लाइट में भी इतना रश नहीं था और लोग कम ही थे, तो बस आराम से हो गया था। शील्ड लगा ही के रखनी थी, अनाउंस हो रहा था शील्ड हटानी नहीं है, पैसेंजर्स को लगा के रखनी है। और इसको बस वहीं पे एयरपोर्ट पे ही मिलता है ये सारा किट, और एयरपोर्ट पे ही आपको क्या करना है कि वहीं पूरा डस्टबिन में ही डाल के ही आना है। और मतलब इसको आप दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते हो। तो वहाँ एयरपोर्ट से निकल चुके हैं एंड उसकी ये देखिए लिखा भी है पीछे, आपने शायद देखा होगा ऑन ड्यूटी एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट की उसकी कैब आ गई थी, तो बस वहाँ से हम लोग वापस अब घर के लिए निकल चुके हैं उसके सिस्टर के। तो ये कुछ रास्ते का ग्रीनरी है, पूरा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके ये सारा कुछ। तो बस ये आप लोगों के लिए भी यहाँ पर मैंने शूट कर लिया पूरे रास्ते का। तो ये ड्राइवर है, इनसे ये बात कर रही थी सिस्टर कुछ, तो यहाँ के हालात के बारे में, मतलब क्या हाल है, कैसा चल रहा है, सब इसके बारे में पूछ रही थी। तो वो सब आपस में बात कर रहे थे वो दोनों, तो फिर मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही थी। एंड बस यही सोच रहे थे कि भगवान, और मैं बता दूं कि थर्मल स्क्रीनिंग के टाइम पे सच में यार इतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि 2 बार तो थर्मल स्क्रीनिंग हमारी एयरपोर्ट पे हुई है हैदराबाद पे, और 1 बार लखनऊ में हुई है।
तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं गलती से भी 19-20 कुछ हो गया तो क्या होगा। एंड ये देखिए मास्क वास्क लगा के, मतलब खुद ऑलरेडी एक तो गर्मी है, गर्मी से हाल बेहाल, और दूसरा आप ये जब चेहरे पे लगा के रखते हो ना, इतनी ये सब की आदत तो नहीं है, बट धीरे धीरे यही है ना कि यूज़ टू हो जाएंगे हम सब इन सब चीज़ों के, क्योंकि अब जो चीज़ है ना तो वो रहेगी साथ में। अभी है ना जो जैसे कोविड-19, तो अभी एकदम से तो ऐसी तो है नहीं ये बीमारी की ना चली जाएगी तुरंत, कि आप सपने में हो और आँख खोली और एकदम से गायब। बट ये अभी साल 2 साल ऐसा मान के ही चलो आप आराम से, कि साथ साथ में रहने वाला है। तो जैसे हम सारे सेफ्टी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ को कर रहे हैं, तो इसके भी हम यूज़ टू हो ही जाएंगे धीरे धीरे, मास्क और ये ग्लव्स वगैरह। बट कभी कभी उलझन तो बहुत देता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, सेफ्टी फर्स्ट है तो बस। और बट आज एयरपोर्ट पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों में इतनी अवेयरनेस देख के कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो लखनऊ एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे हो। खुद से उनको कहना नहीं पड़ रहा है किसी को भी, बट वहाँ हाँ ये था कि आप मोबाइल बार बार टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब अपना मतलब सैनिटाइज कर ले रहे हो हैंड, तो आप फालतू का चीज़ कोई नहीं टच कर सकते। बट फिर भी थोड़ी छुपा छुपी करके मैंने बना ली थी। एंड ये देखिए इसकी बिल्डिंग में एंटर हो चुके हैं हम लोग फाइनली, एंड बस चलते हैं उसके रूम में। और बस आज का मैं थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगी, यहीं तक ही बनाऊंगी, और बाकी का ब्लॉग मैं इसके घर से ही स्टार्ट करूंगी, लेकिन वो नेक्स्ट डे से साथ ही में बनाती तो वो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता। तो बस अब चलते हैं घर, क्योंकि अभी रूम पे पहुंच करके भी फ्लैट में उसके जाके बहुत सारा काम होने वाला। तो ये लिफ्ट में आ गए थे हम लोग, और अब चलती हूँ मैं भी। अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और मिलेंगे फिर अपने अगले एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो क्योंकि काम बहुत है, काम निपटा लूँ, फिर दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं।